यूपी के अमेठी में सियासी पारा हाई हो गया। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने हैं। आज अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा है। 4 दिन तक अमेठी में स्मृति ईरानी रहेंगी। पिछले 2 चुनाव में राहुल को स्मृति ने हराया है। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, तो 2 चुनाव में हराया है। स्मृति ईरानी अभी भी 4 दिन तक अमेठी में ही रहेंगी। और वहीं पर अब क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है, तो आज उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में है और वहीं पर स्मृति ईरानी भी हैं। तो ये दोनों आमने सामने हो गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि राहुल गांधी पिछले 5 सालों में अमेठी कितनी बार आए हैं, अमेठी का कितनी बार उन्होंने दौरा किया है। कब कब आए थे वो हम आपको डेट के साथ बता सकते हैं। पहला दौरा है 10 जुलाई 2019 को, दूसरा दौरा उन्होंने किया 18 दिसंबर 2021 को, तीसरा दौरा हुआ 25 फरवरी 2022 को और चौथा दौरा राहुल गांधी का हुआ 19 फरवरी 2024 को। तो 5 सालों में ये सिर्फ 4 बार राहुल गांधी अमेठी में गए हैं। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ रहे हैं। वीरेश, 5 साल में 4 बार की यात्रा, खुद वायनाड से सांसद हैं, तो अमेठी में अभी भी अपनी साख बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं क्या राहुल? राहुल गांधी, ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, अमेठी हो रायबरेली हो, और वहां पर राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर घूम रहे हैं। लेकिन अगर हम भीड़ को देखें, कार्यकर्ताओं को देखें, नेताओं को देखें, तो वो जो अपेक्षा थी राहुल गांधी से, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। कारण इसका ये है कि स्मृति जुबिन ईरानी खुद अमेठी में है, जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो लगातार राहुल गांधी से लड़ती हैं। उन्होंने कहा भी, अभी ऑन द रिकॉर्ड कहा कि जो अपनी सीट जीतने के लिए समाजवादी पार्टी बसपा का समर्थन लेता हो, बावजूद इसके वो अपनी सीट न बचा पा रहा हो, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा, वो अमेठी की जनता की रक्षा क्या करेगा। वो ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इससे अमेठी की जनता दुखी है और यही कारण है कि अमेठी की सड़कें राहुल गांधी के स्वागत के लिए सुनी है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की यहाँ जो इकाई है वो लगातार इस बात की कोशिश में लगी रही पिछले दिनों से कि राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाए। लेकिन जमीन पर कांग्रेस जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, उसका नतीजा राहुल गांधी के स्वागत समारोह में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि संघर्षरत कांग्रेस को राहुल गांधी अपने सबसे बड़े नेता के स्वागत में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट आ रही है, वो जरा बताता हूं दर्शकों को। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अमेठी में है और वहां पर बवाल हो गया। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभाला। ये हालात हो गए थे। कांग्रेस वाले नारेबाजी कर रहे थे, बीजेपी वाले नारेबाजी कर रहे थे, मामला आगे बढ़ गया। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, कैसे बवाल हुआ था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नारेबाजी, ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई अमेठी से। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में है, तो बीजेपी के जो और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वो दोनों आपस में भिड़ गए। अब आगे क्या हुआ, वीरेश पांडे मेरे सहयोगी बताएंगे। रेडी। वीरेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आगे भिड़ गए थे आपस में। जी, अपनी बात पूरी करिए, आ रही है मुझे आवाज। मैं ये कहना चाहता हूं विवेक, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता इस क्षेत्र के लिहाज से केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, इसी कर्मभूमि उनकी यही है, यहां से वो मौजूद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ता और नेता बेहद उत्साहित और इस बात को साबित करने की कोशिश में कि 24 में विजय कौन जी करेगा, किसकी विजय पताका लहरेगी फहरेगी। और इसी की वजह से दोनों तरफ से जोर आजमाइश देखने को मिला और ये आजमाइश इस लिहाज से इतना आगे बढ़ी कि वो बवाल कह सकते हैं, विरोध इस स्तर तक जाकर पहुंचा। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि स्मृति ईरानी भी
आज ही हैं, राहुल गांधी भी अमेठी में आज ही हैं। दोनों शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इस लिहाज से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये 24 का रिजल्ट क्या होने जा रहा है, क्योंकि 19 में लाख कोशिश के बावजूद भी राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए थे। इसलिए अपनी इज्जत बचानी है, कांग्रेस पार्टी की भी इज्जत बचानी है, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनका उत्साह भी बनाए रखना है और इंडिया गठबंधन को भी एकजुट रखना है। बहुत सारे संदेश हैं। बीजेपी के समर्थक, स्मृति ईरानी के समर्थक भी वहां पर पहुंच गए और राहुल गांधी के भी समर्थक पहुंच गए, दोनों में भिड़ंत हो गई। अब आगे एक और बड़ी अपडेट जानिए। राहुल के अमेठी से लड़ने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जयराम रमेश ने लड़ने पर खुलकर तो नहीं बोला है। जयराम रमेश ने अमेठी को कांग्रेस के लिए अहम बताया है। अमेठी से कौन लड़ेगा पार्टी तय करेगी, ये जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कौन लड़ेगा पार्टी तय करेगी। क्या कहा है पूरा सुनाते हैं आपको बयान। अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं। ये उनका कर्म भूमि है, उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे अमेठी से। तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। तो जो अमेठी है वो गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, लेकिन 2014-2019 में वहां पर बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी जीती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में कितना वोटों का अंतर रहा था जब चुनाव हुए थे। 2019 में 55,000 प्लस वोटों से हराया था और 2014 का जो चुनाव था उसमें तो 1 लाख प्लस वोटों से अमेठी से हराया था। तो ये बहुत बड़ा अंतर रहा है। वीरेश पांडे के पास सीधे चलते हैं। वीरेश, ये बहुत बड़ा अंतर रहा है। पहले 1 लाख प्लस से हराया और अभी जो है वो 55,000 प्लस वोटों से हराया। तो हालात अभी क्या बहुत ज्यादा बदले हैं ग्राउंड पर? देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से वायनाड चले गए और अमेठी को छोड़कर चले गए, आंकड़े आपने बताया कि वो 4 बार आए, तो ऐसे में यहाँ तो स्मृति ईरानी 400 बार आ चुकी हैं। तो आने के लिहाज से देखें तो स्मृति ईरानी यहाँ पर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, तो शासन है, प्रशासन है, हर तरीके से मजबूत हैं। और उन्होंने जिस तरीके से अभी बताया कि हमने हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर दिया, यानी 5 साल बनाम 50 साल की तुलना कर रही हैं स्मृति ईरानी। इसी जमीन पर, इसी धरती पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि 5 साल देखो, उनको 50 साल देखा था और एक बार और 5 दोगे तो हम 50 से भी ज्यादा करके दिखाएंगे। ये स्मृति ईरानी का दावा है और उसी का जो है फल 24 में तो देखने को मिलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।